गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में देखेंगे अपन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है अपने को, यदि ए इक्वल एक मैट्रिक्स है कि आई तृतीय क्रम का इकाई अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इक्वल टू ये मैट्रिक्स अपने को प्राप्त हो गया। जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका स्क्वायर करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आई तृतीय क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है इकाई अवयव उसको क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो अपने पास ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त हो जानी चाहिए। और इकाई अवयव क्या होता है आप अच्छी तरह जानते होंगे। इकाई अवयव होता है ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकिरण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो और मुख्य विकिरण के अवयव क्या हो, सभी अवयव मुख्य विकिरण के 1 होने चाहिए। तो देखते हैं सोल्व करना है अपने को। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i LHS लेकर चलते हैं, RHS प्रूव कर देंगे। ए स्क्वायर यानी ए का मल्टीप्लीकेशन करना है ए के साथ ही, तो 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 ये देर का है ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब ये होगा 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 माइनस 3 इंटू ए मैट्रिक्स हो जाएगी 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 प्लस 9 इंटू आई मैट्रिक्स क्या होगी, मुख्य विकिरण के अवयव 1 1 बाकी सभी अवयव शून्य और किस क्रम की होगी, तृतीय क्रम की होगी। तो ये लो तृतीय क्रम की इकाई मैट्रिक्स जो अपने को दे रखी है। कराते हैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस 2 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 दूसरे स्तंभ से कराएंगे तो माइनस 2 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 इधर बनेगा। दूसरी पंक्ति से कराने पर 2 6 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 1 6 माइनस 3 माइनस 2। अब तीसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से करा देते हैं, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 6 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 और 2 से कराएंगे तो प्लस के 2 माइनस के 3 को 3 से कराएंगे तो माइनस का 9 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 माइनस 6 9 6 9 माइनस 3 माइनस 9 3 6 3 है वो प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार 9 भी प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा, मिल जाएगी मैट्रिक्स 9 0 0 0 9 0 0 0 9। आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 9 क्या होगा माइनस का 10 इधर बनेगा क्या माइनस 8 प्लस 3 तो माइनस का 5 प्लस के 11 प्लस 11 यहाँ से माइनस 5 सेपरेट हो जाएगा प्लस के 9 से तो प्लस से 4 माइनस 5 प्लस के 6 प्लस 1 माइनस का 9 प्लस 2 तो माइनस का 7 यहाँ से 9 प्लस 2 11 माइनस 10 में से 4 सेपरेट करेंगे तो माइनस के 6। यहाँ से क्या बनेगा एक मैट्रिक्स प्लस की है और दूसरी माइनस की है तो क्या हो जाएगी दोनों सेपरेट हो जाएगी और सेपरेट होकर बनेगा अपने पास प्लस 9 में से 3 सेपरेट करेंगे तो 6 0 में से माइनस का 6 सेपरेट करेंगे तो प्लस का 6 और माइनस का 9 सेपरेट करने पर माइनस 9 माइनस 6 सेपरेट करेंगे माइनस 6 और 9 में से 9 सेपरेट होगा 0 माइनस का 3 सेपरेट होगा तो प्लस का 3 माइनस का 9 सेपरेट होगा 0 में से तो प्लस का 9 3 सेपरेट होगा तो माइनस 3 और माइनस 6 उठाएंगे तो प्लस का 3 9 में से ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। क्या करना है दोनों मैट्रिक्सों का योग, तो दोनों का योग करते हैं और जुड़ क्या होगा संगत अवयव जुड़ जाएंगे तो माइनस 12 में से माइनस 12 में प्लस 6 जुड़ेगा तो माइनस का 6 माइनस 5 में प्लस 6 जुड़ेगा प्लस 1 प्लस 11 में माइनस के 9 जुड़ेंगे तो प्लस का 2। इसी प्रकार जिससे सेपरेट हो जाएंगे ऐड हो जाएगा 11 में माइनस 6 5 4 4
और -7 + 9 2 8 और -3। ये क्या प्राप्त हो गई है अपने को, क्या है ये RHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कह देंगे कि LHS इक्वल टू RHS, क्या LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हेंस प्रूफ। अपने को जो प्रूफ करना था वो अपन ने प्रूफ कर दिया। LHS लेकर से लेते और क्या निकाल दी, RHS निकाल दिया। अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आना चाहिए, एक शून्य मैट्रिक्स के इक्वल हो तो अपने को ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी जो इसमें ए दे रखा है चर, उस चर के किस मान के लिए इन तीनों मैट्रिक्सों का गुणन एक शून्य आव्यूह के इक्वल हो जाएगा। तो तीनों मैट्रिक्सों का गुणन करते हैं और गुणन को शून्य मैट्रिक्स के इक्वल करते हैं। शून्य मैट्रिक्स के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर 1 क्रॉस 1 क्रम की अपने को शून्य मैट्रिक्स दिएगी। 1 क्रॉस 1 क्रम की शून्य मैट्रिक्स होने का मतलब एक ही एलिमेंट होगा और वो एक ही एलिमेंट शून्य मैट्रिक्स में क्या होगा, शून्य। तो उस जो अपने पास द्विघात बनेगी उसको शून्य के इक्वल करके अपन सोल्व करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, तीनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो एक ही पंक्ति है, प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई करा देते हैं डायरेक्ट यहीं। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। क्या करा रही हूँ मैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रही हूँ। तो प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से, एक ही पंक्ति है जिसको प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई करा देते हैं। बन जाएगा 2a + 4 + 0 a + 0 + 2 2a + 8 - 4 इंटू किससे कराना है, a4 1 से इक्वल शून्य मैट्रिक्स। तो आएगा 2a + 4 a + 2 2a + 4 इंटू a4 1 इक्वल टू शून्य। क्या करना है, फिर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। एक ही स्तंभ और एक ही पंक्ति है तो मल्टीप्लाई करने का आएगा 2a + 4 इंटू a + 2 इंटू 4 + 2a + 4 इंटू 1 इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स। तो आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास मिलेगा 2a² + 4a प्लस यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a + 8 प्लस 2a + का 4 इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स। क्या द्विघात आएगी, अपने पास आएगी 2a² + 8 करेंगे तो 10a + 12 इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स। और शून्य मैट्रिक्स किस क्रम की चाहिए, 1 क्रॉस 1 क्रम की। 1 क्रॉस 1 क्रम की शून्य मैट्रिक्स होने का मतलब एक ही एलिमेंट है और वो एक एलिमेंट क्या होगा, शून्य। तो अपने द्विघात को शून्य के इक्वल कर देते हैं। 2a² + 10a + 12 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा द्विघात में से, 2 कॉमन आकर शून्य में चला जाएगा तो बनेगी a² + 5a + का 6 इक्वल टू 0। 5a के ऐसे टुकड़े करेंगे जिसको ऐड करने पर तो 5 क्या आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6a²। तो इसके टुकड़े अपने को प्राप्त हो जाएंगे a² + 3a + 2a + का 6 इक्वल टू 0। ऐसे कॉमन आ जाएगा तो a + 3 + 2 कॉमन आएगा, 2 इंटू a + 3। फिर से क्या कॉमन आ रहा है, a + 3। तो बन जाएगा a + 3 इंटू a + 2 इक्वल टू 0। या तो a + 3 इक्वल 0 या a + 2 इक्वल 0। तो a इक्वल -3 या a इक्वल -2, यानी a की दो वैल्यू संभव हो सकती है। जब a -2 होगा तब भी मैट्रिक्स का गुणन शून्य के इक्वल आ जाएगा और जब a इक्वल टू -3 होगा तब भी तीनों मैट्रिक्सों का गुणन शून्य आव्यूह के इक्वल आ जाएगा। तो a के कितने वैल्यू संभव हो सकते हैं, a के दो मान संभव है, -2 और -3। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है अपने को, यदि a इक्वल एक मैट्रिक्स दे रखी है और b इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है और बोल रहा है कि a + b का होल स्क्वायर दोनों मैट्रिक्सों का ऐड करके गुणन करो, वो किसके इक्वल होना चाहिए, a² + b² के इक्वल है। तो अपने को a तथा b ज्ञात करना है। मैट्रिक्सों में दो चर दे रखे हैं a और b, इन दो a और b के किन मानों के लिए दोनों मैट्रिक्स में जो कंडीशन दे रखी है a + b का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए a का स्क्वायर + b के स्क्वायर के। तो सोल्व करते हैं कि a और b का मान क्या आता है। a + b कर लेते हैं डायरेक्ट, तो a + b करेंगे यानी दोनों मैट्रिक्सों का योग। मैट्रिक्स योग होते समय क्या होता है, सापेक्ष
तो ऐड हो जाएगा 1 प्लस ए, -1 + 1 ऐड होगा तो 0, 2 + b, -1 ऐड होकर -2, a + b का क्या करना है होल स्क्वायर, तो LHS में कर लेते हैं अपन a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 + a, 0, 2 + b, -2 इंटू किससे इंटू करना है 1 + a, 0, 2 + b, -2। प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई कराते चलते हैं। 1 + a को 1 + a से, तो 1 + a का होल स्क्वायर, प्लस 0 को 2 + b से कराएंगे तो 0, 1 + a को दूसरी कॉलम से कराते हैं 1 + a 0, 2 को कराएंगे तो भी 0, 2 + b का कराएंगे तो 2 + b इंटू 1 + a, -2 इंटू 2 + b। दूसरे रो से कराएंगे तो आ जाएगा अपने पास 2 + b को 0 से कराएंगे 0, -2 को -2 से करेंगे तो +4। सोल्व करने पर क्या बनेगा 1 + a का होल स्क्वायर खोल देते हैं तो 1 + a² + 2a, 0, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 + ab प्लस 2 का 1 से हो गया, b का a से हो गया, 2 का a से कराएंगे तो आ जाएगा 2a + b, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, माइनस का 4b, 0 और 4, a² + 2a + 1, 0, यहाँ क्या बन रहा है अपने पास ab + 2a -3b -2, 0। LHS को सोल्व कर लिया। इसे इक्वेशन नंबर 0 नहीं है 4 है, इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं फर्स्ट बोल देते हैं। इसी प्रकार इसके RHS को सोल्व करेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों को इक्वल करके क्या निकालेंगे a तथा b की वैल्यू निकालेंगे। तो RHS में क्या करना है अपने को a² + b² का ऐड करना है, तो पहले a का स्क्वायर करते हैं यानी a को a से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर b का स्क्वायर यानी b को b से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो RHS भी करते हैं a का स्क्वायर यानी 1 - 1 2 - 1 इंटू 1 - 1 2 - 1, तो आ जाएगा प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक रो से करा देंगे 1 - 2 - 1 + 1, 2 - 2 - 2 + 1, माइनस का 1, 0, 0 -1 क्या आ गया अपने पास a²। इसी प्रकार क्या निकाल लेते हैं b², तो b² इक्वल होगा a1 b -1 इंटू a1 b -1। प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो a को a से कराएंगे a², 1 को b से कराएंगे तो प्लस का b, a -1 a b माइनस का b, b + 1, b² आ गया। क्या करना है RHS में a² + b² का ऐड करना है, तो a² + b² करेंगे तो अपने पास मिलेगा a² आया -1, 0, 0 -1 प्लस b² है a² + b, a -1 ab -b, b + 1, योग में क्या होगा संगत एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे, तो a² + b² इक्वल बन जाएगा a² + b -1 a -1 ab -b, यहाँ पे होगा b, क्या बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या कंडीशन दे रखी है LHS और RHS इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को इक्वल करके क्या निकालना है अपने को a तथा b की वैल्यू निकालनी है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है समीकरण 1 और 2 को इक्वल करना है, तो जाएगा a² + 2a + 1, 0, ab + 2a -3b -2, 4, किसके इक्वल करना है इसको समीकरण 2 के। समीकरण 2 क्या है a² + b -1 a -1 ab -b और b, दोनों को इक्वल करके वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल होने, दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब क्या हुआ उनके संगत एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी a² + 2a + 1 किसके इक्वल होगा a² + b -1 के, 0 किसके इक्वल होगा a -1 के,
ए बी प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2 किसके इक्वल होगा, ए बी माइनस बी के, और 4 किसके इक्वल होगा, बी के। तो इक्वल कराते थे संगत एलिमेंट को, a माइनस 1 इक्वल टू 0 कराते हैं, a माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1, a की वैल्यू तो क्या आ गई, 1 आ गई, और b किसके इक्वल होगा, 4 के, तो b इक्वल टू क्या करा देते हैं, 4, क्या हो गया, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4। यही पूछा था अपने को कि a और b के क्या मान होंगे जिनके लिए दोनों मैट्रिक्स इस जो अपने को कंडीशन दे रखी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का पालन करेगी। तो कब पालन करेगी, जब a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 4 हो, तब अपने मैट्रिक्स इन कंडीशंस का पालन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यदि a इक्वल टू मैट्रिक्स है 0 माइनस 10x/2 10x/2 0 तथा i जो इकाई आव्यूह है वो किस क्रम का दे रहा है, 2 क्रॉस 2 क्रम का दे रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a किसके इक्वल होगा, i माइनस a इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स दोनों मैट्रिक्स के गुणन के इक्वल होगा। क्या करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS सॉल्व करेंगे और दोनों को इक्वल दिखा देंगे। पहले सबसे पहले अपन करते हैं अपनी मैट्रिक्स A जो दे रखी है उसमें 10x/2 दे रखा है, उसको t मान लेते हैं। तो माना 10x/2 इक्वल टू 2 ताकि सोल्व करने में आसानी हो जाए। 10x/2 को क्या मान लिया, t, तो A मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, A मैट्रिक्स बन जाएगी 0 माइनस t, t 0, और जो I मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 2 क्रम की वो क्या होगी, मुख्य विकर्ण के अवयव तो 1 हो जाएंगे और बाकी अवयव शून्य हो जाएंगे। तो a और i अपने पास प्राप्त हो गई। क्या करना है, LHS में तो i प्लस a करना है, LHS सोल्व करते हैं, LHS में करना है अपने को i प्लस a, यानी 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस t 0, तो मिलेगी 1 माइनस t 1। LHS क्या प्राप्त हो गई अपने को, LHS प्राप्त होगी 1 माइनस t 1। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। RHS में क्या करना है अपने को, 1 माइनस a इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स से कोस एक्स, तो साइन एक्स कोस एक्स को 10 के पदों में चेंज करके क्या करेंगे अपन, 10x/2 के पदों में चेंज कर लेंगे और 10x/2 को क्या पुट कर देंगे, 10x/2 को t पुट कर देंगे। तो अपन जानते हैं कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 10 के पदों में 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, यही होता है। तो cos x को 10 के पदों में क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, और 10 x/2 को क्या पुट कर देंगे t, तो cos x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। इसी प्रकार sin x को क्या पुट कर सकते हैं, sin x को पुट कर सकते हैं 10 के पदों में 2 10 x/2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, यही होगा। 10 x/2 को क्या पुट कर देते हैं t, तो बन जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब RHS में क्या करना है अपने को, 1 माइनस a को cos x माइनस sin x cos x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना है। तो RHS सोल्व करते हैं। RHS में 1 माइनस a, सॉरी i माइनस a, तो i माइनस a करेंगे तो 1 0 0 1 माइनस a क्या दे रखा है, a दे रखा है अपने को 0 माइनस t 0 इंटू किससे कराना है, फिर अपने को क्या प्राप्त हो गया, cos x का मान, cos x की जगह क्या रखेंगे, t को पदों में 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, माइनस sin x को क्या रख देंगे, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। इसी प्रकार sin x को 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, cos x को क्या रख देंगे, 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, यही रखेंगे। दोनों का अंतर करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 t माइनस का t और 1 इंटू किससे कराना है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या दिख रहा है, सभी में क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अपने पास मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 2t 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या आ गया है, कॉमन आ गया। दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करा देंगे और बाद में 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का अंदर वापस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस टी स्क्वायर
इधर क्या बनेगा, पहली पंक्ति हो गई दोनों स्तंभों से मल्टीप्लाई, अब दूसरी पंक्ति को कराते हैं दोनों स्तंभों से मल्टीप्लाई, तो माइनस टी को किससे कराएंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर से, तो बन जाएगा माइनस टी माइनस माइनस होना होगा प्लस टी क्यूब, 1 को करा देंगे 2t से तो प्लस का 2t, फिर माइनस टी को किससे कराएंगे 2t से तो माइनस का 2t स्क्वायर, और 1 को करा देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर से तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस को कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस के टी को माइनस 2t से कराएंगे तो प्लस का 2t स्क्वायर। हो गया इतना काम। क्या करते हैं 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, इसमें क्या करना है 1/1 प्लस टी स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस का टी कॉमन लेंगे तो बन जाएगा माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा, यहाँ से प्लस टी कॉमन आ जाएगा तो बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड हो गया, तो टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बनेगा, क्या बचेगा अपने पास फाइनली मैट्रिक्स बचेगी 1 माइनस टी टी 1, ये बची, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आई है, अपनी जो इक्वेशन फर्स्ट में आई प्लस ए आई थी उसके इक्वल आ गई या नहीं, 1 माइनस टी टी 1, तो इसे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। तो अपन क्या कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से LHS इक्वल टू RHS, समीकरण 1 तथा 2 से LHS किसके इक्वल आ गया है, RHS के इक्वल आ गया। LHS RHS के इक्वल आने का मतलब I प्लस ए है वो किसके इक्वल हो गया, I माइनस ए इंटू मैट्रिक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, प्रूफ करना था वो मैंने प्रूफ कर दिया, तो LHS लेकर चले LHS को सोल्व कर लिया, फिर RHS लेकर चले RHS को सोल्व कर लिया, और इसमें 10x/2 को t किस लिए पुट किया, ताकि अपनी कैलकुलेशन इजीली हो जाए, 10x रखेंगे sin x cos x रखेंगे तो इनके कैलकुलेशन में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, इसलिए अपन ने 10x/2 को क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन एक्सरसाइज 3.2 के जो बाकी क्वेश्चन बच गए वो।